भाजपा द्वारा शहर के एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सुझाव पेटी और मिस्ड कॉल का शुभारंभ किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने सागर संसदीय सीट से लता वानखेड़े को अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं गुरुवार दोपहर सागर के सिविल लाइन स्थित एक निजी होटल में भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जिला अध्यक्ष गौरव सरोटिया, भाजपा प्रत्याशी लता वानखेड़े और पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान विकसित भारत मोदी की गारंटी अभियान के तहत संकल्प पत्र के लिए सुझाव पेटी और मिस्ड कॉल नंबर का उद्घाटन किया गया। इस दौरान लता वानखेड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा ने विकसित भारत मोदी की गारंटी अभियान शुरू किया। अभियान के दौरान जनता से प्राप्त सुझावों को लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के संकल्प पत्र में शामिल किया जाएगा। जब हम चुनाव में जाते हैं तो घोषणा पत्र के साथ जाते हैं, और जो घोषणा पत्र होता है उसको हम आम जनता के सुझाव लेके, उनकी राय लेके, और हम इस तरह से पेटियां जगह जगह विधानसभा स्तर पर हमने विधानसभा चुनाव में भी यह किया था। और इसमें इतने अच्छे, क्योंकि उस टीम में हम भी थे, मध्य प्रदेश की जो चुनाव घोषणा समिति थी उसमें हम भी एक सदस्य के रूप में थे, तो हमें उसमें भी काम करने का अवसर मिला है। तो उसी श्रृंखला में ये जब हमारा लोकसभा का चुनाव आया है तो हम जगह जगह ऐसी बेटियां रखेंगे, और आज उन्हीं बेटियों की लॉन्चिंग यहाँ पर है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम सब आपसे मुखातिब हो रहे हैं, और जैसा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हम पर भरोसा किया है, हमें हमारे यहाँ प्रत्याशी घोषित किया है, तो हम अपने जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस लोकसभा में और देश में अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 400 सीटें पार करके लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। धन्यवाद। तो मिला जिन्होंने स्वयं के लिए कुछ ना करते हुए अपना पूरा जीवन और इन 10 वर्षों में भी जितना अधिक से अधिक समय देश के लिए दे सकते थे वो इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने दिया है। हमने कई राज्यों में चुनाव भी लड़े। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में भी सरकार बनाई। हम सबको विश्वास है कि हाल ही में जिस तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की, और इस 2024 के चुनाव में भी जो माहौल पूरे देश के अंदर है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, हमें विश्वास है कि जो 400 पार का नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको पूरा करने के लिए हम सभी कार्यकर्ता संकल्पबद्ध हैं। पिछले 2014 का चुनाव हो चाहे 2019 का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र जारी होता है उसमें हमने जनता से सुझाव लेकर, और ऐसा 2014 का घोषणा पत्र भी था और 2019 का घोषणा पत्र। लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इसी तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का ऐसा आग्रह था कि हम सब चुनाव के पूर्व लगातार अपने काम और कार्यक्रम के माध्यम से आमजन और समाज के ऐसे प्रबुद्ध वर्ग के बीच में भी हमारा क्या मैनिफेस्टो होना चाहिए, आम जनता से जो नीचे से क्या सुझाव आएंगे उन सुझाव को हम उन घोषणा पत्र में शामिल करें। मुझे बताते हुए ये प्रसन्नता भी है कि पूर्व की सरकारों में जब हम सब चुनाव की बेला में होते थे तो सभी राजनीतिक दल के अपने अपने घोषणा पत्र जारी होते थे, लेकिन हमारी सरकार में जब 2014 में हम आमजन के बीच में पहुंचे और हमने लोगों से सुझाव लिए तो हमारी सरकार ने उस पर बारीकी से अध्ययन करके उस पूरे घोषणा पत्र को अपने 5 साल के कार्यकाल में उस पर अमली जामा पहनाने का हमारी सरकार ने